दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विभाग का 80वां वार्षिक समारोह बड़ी ही शान और खुशनुमा माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ पहले से ही जुड़ चुकी थी। तमाम लोग और स्टूडेंट पहले से हॉल में मौजूद थे और हॉल खचाखच पहले से भरा हुआ था। इसी बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह, राज्यपाल मिजोरम का इस हॉल के प्रांगण में आगमन हुआ और जनरल वीके सिंह जैसे ही हॉल में पहुंचे और उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद थे और तमाम साथी उनके और बाकी लोग भी थे। वो उस मंच पर पहुंचे। सभी को एक एक करके मंच पर आमंत्रित किया गया। सब लोगों ने मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण किया और सभी ने स्थान ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए अब तैयारी हो चुकी थी। सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना भी एक गीत गाया गया और इस गीत के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले जनरल वीके सिंह, राज्यपाल मिजोरम जी ने दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति साहब ने भी दीप प्रज्वलित किया और अन्य लोगों ने भी इसमें शिरकत की। इसके उपरांत पुस्तकालय एवं सूचना विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर केपी सिंह ने मंच से अपने विचार रखते हुए अब तक की क्रियाकलापों को लेकर पूरी जानकारी दी। केपी सिंह ने पूरी जानकारी दी कैसे लाइब्रेरी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्नति को लिया जा रहा है। इसके बाद तमाम आए हुए चीफ गेस्ट व अन्य मेहमानों का मंच से स्वागत किया गया। स्वागत की बेला के बाद पूर्व आईएएस अजय शंकर पांडे जी ने मंच से अपनी बातें रखी और लाइब्रेरी को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तत्पश्चात प्रोफेसर केपी सिंह द्वारा लिखित पुस्तकालय एवं सूचना विभाग की ओर से एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया पर एक किताब लॉन्च की गई, जिसको सभी ने एक साथ लॉन्च किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे स्टूडेंट रहे जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको प्राइड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राइड एलुमनी अवार्ड की शानदार कार्यक्रम के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने वहाँ बैठे तमाम लोगों को संबोधित किया।
और मुझे ऐसा कहते हुए गर्व होता है कि 1957 में सभी कॉमनवेल्थ देशों में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी कराने वाला भी एक पहला विभाग है। कुलपति साहब के संबोधन के बाद अब बारी थी चीफ गेस्ट के संबोधन की। इसके बाद जनरल वीके सिंह ने मिजोरम के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी मंच से अपने मन की बातें साझा की। और एक किताबी लाइब्रेरी में नहीं होती। और शायद आजकल क्योंकि स्कूल में आबादी ज़्यादा हो गई है, कमरे कम हो गए हैं, तो शायद लाइब्रेरियों का साइज छोटा हो गया हो। लेकिन एक टाइम था जब लाइब्रेरी का अपना महत्व था और किसी भी संस्था को अगर आप उसका आकलन करना चाहते थे तो उसकी लाइब्रेरी से उसका आकलन होता था। और ये नहीं कि लाइब्रेरी में सब नई किताबें लगी हुई, लाइब्रेरी में वो किताबें कैसी हैं जिनको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, उससे पता चलता था। और अब लाइब्रेरी का स्वरूप चेंज हो गया है, इट हैज़ टू चेंज। और लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें अब हैं शायद उसके बारे में पहले बहुत उम्मीद की जाती थी। टुडे इट इज पॉसिबल टू सिट इन अ लाइब्रेरी, लीफ थ्रू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इसके बाद प्रोफेसर पायल मागो ने आए हुए तमाम चीफ गेस्ट, अति विशिष्ट गेस्ट, बस आए हुए तमाम लोगों का धन्यवाद किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए जनरल वीके सिंह ने बातचीत की और उसके बाद प्रोफेसर केपी सिंह व अन्य लोगों ने भी हमारे साथी मनोज पिप्पल जी से बातचीत की। मिजोरम के राज्यपाल बीके सिंह जी, सर आज डिपार्टमेंट को 80 साल पूरे हुए जिसके एचओडी प्रोफेसर केपी सिंह जी हैं और दिन पर दिन लाइब्रेरी का एक परिवार बढ़ रहा है और दिन पर दिन लाइब्रेरी तरक्की कर रही है। सर आज के लिए क्या शुभकामना है? ये 80 साल पूरे हो गए, वो ही एक बहुत बड़ी एक अपने आप के अंदर एक कीर्तिमान है। और मैं तो चाहूँगा कि जिस तरीके से अब काम चल रहा है, जिस तरीके से इसके अंदर चीज़ें ठीक की जा रही हैं, वो और अच्छा करें। अभी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के हिसाब से जो डिपार्टमेंट चल रहा है, आगे इसके लिए बहुत स्कोप है। लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को रिसर्च के लिए मोटिवेट करने के लिए और अच्छे शिक्षा के लिए उनको उत्साहित करें। सर जिस तरीके से आज का टाइम डिजिटल इंडिया का चल रहा है और जो किताबें हैं उनको रख रखाव के लिए भी एक बड़ी दिक्कत होती है। डिजिटल मोबाइल खोलता है, अपना जो सब्जेक्ट जो चीज़ ऐसे जो चीज़ ओरिजिनल है जी, जो तथ्य किताब के अंदर लिखे गए हैं वो कहीं और नहीं बने, जिसने ऑथर है उसी ने लिखे, तो इसलिए उसकी मान्यता ज़्यादा है। आपको गूगल में क्या रहा आपको पता है क्या किसने लिखा है? कुछ भी लिख के आ जाए हम मान लेंगे उसको। तो लाइब्रेरी की बहुत महत्व है। सर शुभकामनाएं क्या है? सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से फलें फूलें और बढ़ें। धन्यवाद सर। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और एक बहुत बड़ा नाम बड़ा, काम बहुत बड़े। आज डिपार्टमेंट को 80 साल पूरे हो गए जिसके एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मैं कह दूं कि लाइब्रेरी को इतना आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में प्रोफेसर केपी सिंह जी। सर आज क्या प्रोग्राम था और आज मिजोरम के राज्यपाल जी आए थे, उन्होंने बहुत केपी सिंह की प्रशंसा की। क्या है सर ये मामला? देखिए मनोज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आज हमारा जब विभाग 80 साल का हुआ तो उसमें ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया और इसमें माननीय गवर्नर डॉक्टर वीके सिंह जी आए और योगेश सिंह जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ। आप साक्षी हैं कि ये पहला प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट का पहला प्रोग्राम इस हेरिटेज बिल्डिंग में हुआ है जी। जो उन्होंने बातें रखी है कि जो लाइब्रेरीज हैं और जो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस है, ये लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी एजुकेशन और रिसर्च की गंगोत्री है, जहाँ के लोग पढ़ कर के पूरे भारतवर्ष में कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जिन्होंने नए डिपार्टमेंट का सृजन किया, नई पुस्तकालयों का सृजन किया, क्योंकि पुस्तकालय में समझता हूँ कि देश की हेरिटेज होती है, कल्चरल हेरिटेज होती है, ज्ञान का भंडार होती है और उसके रख रखाव के लिए, उसको जनरेशन तक पहुँचाने के लिए जो डिपार्टमेंट ने उन्नत काम किए हैं, जो शिक्षा दी है, आज उसी का एक गौरवशाली इतिहास हमने 80 साल का ये पूरा किया है।
सर, जिस तरीके से पुस्तकों की बात की जाती है और ये समय डिजिटल इंडिया का, सर बहुत बड़ी चुनौती है सर आपके सामने। उन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि ये चुनौतियां ना, ये अवसर हैं। हमारे माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अवसर में अवसाद और आपदा में अवसर खोजना, जी। और चुनौतियों में मतलब ये एक अवसर है हमारे लिए। लाइब्रेरी, जैसा कि हमने कहा कि उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, हर चीज का स्वरूप चेंज हो रहा है, बदलते हुए दौर का समय है जी। लेकिन जो उसकी मूल जो आत्मा है, मूल जो भावना है जी। कि लाइब्रेरी को मीन्स की जो ज्ञान है उसको सोसाइटी तक पहुंचाना, उसको शिक्षण संस्थानों में उसके मतलब वहां तक पहुंचाना। और आज लाइब्रेरी 24/7 डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अवेलेबल है। तो ये लाइब्रेरी के अंदर जितना इनोवेशन आ रहा है, ये उस टीचिंग और रिसर्च का है जो डिपार्टमेंट ने 80 साल में हासिल किया है। सर, जिस तरीके से आपने आज जो स्टूडेंटों को सम्मान दिया और अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसरों को सम्मान दिया, ये क्या बढ़ोतरी है सर? देखिए, सम्मान देना एक सोशल मानविकी का प्रथम वो होना चाहिए। जी। आज हमने 80 साल के इतिहास में, जब से मैंने एज ए हेड का चार्ज लिया है, सबसे पहले आते ही मैंने उसको सिलेबस को चेंज कराया। सिलेबस NEP 2020 के अंदर स्ट्रक्चर हुआ और वो पास हो गया। और इस समय जो हमने फर्स्ट टाइम प्राइड एलुमनाई अवार्ड का जो हमने शुरुआत की है कि जो हमारे प्राउड एलुमनस हैं, जो डिपार्टमेंट के एलुमनाई रहे हैं, जो विभिन्न संस्थाओं में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, क्यों ना उसको सम्मान दिया जाए, क्यों ना उनको याद किया जाए। क्योंकि आज ये दौर है कि जो एलुमनाई है वो किसी संस्था की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी विभाग की, किसी विश्वविद्यालय की स्तंभ होते हैं। बस उनको सम्मान से आप बुलाइए, वो हर चीज देने के लिए तैयार होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज जो ये मतलब एक महोत्सव है, जो मंजर है, शायद ही पहले हुआ हो कि कितने बच्चे खुश हैं। एक छोटा सा मोमेंट उनको याद करके अगर हम खुशियां उनकी लौटा सकते हैं, उनका सम्मान लौटा सकते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र की बात है और ये हमने शुरुआत की। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपको इंडिया ने विदेश के लोग बड़े पैमाने पर देख रहे हैं और जिस तरीके से KP सिंह जी का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। देखिए, मेरा कद बढ़ने में इन सबकी बहुत भूमिका है जी। मीडिया की बहुत भूमिका है, आप सब लोगों की बहुत भूमिका है कि आप उस चीज को वहां तक पहुंचा देते हो कि जहां वो नहीं पहुंच पाता है। जी। यही ताकत होती है, यही डिजिटल मीडिया की ताकत होती है। मैं तो यही कहता हूं कि कफन में जेब नहीं होती जी। इसलिए इंसान को धर्मार्थ के साथ, पुरुषार्थ के साथ धर्मार्थ करें ताकि संस्थाएं बढ़ें, संस्थाएं फलीभूषित हों। और उनके सम्मान के साथ मैं समझता हूं कि ये जो हमने एक मुहिम करी है, ये एक बहुत ही दूसरे स्कूल, दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे कॉलेजेस के लिए भी एक नज़ीर बनेगी। और मैं आपको पूरे चैनल की तरफ से आपको बधाई भी देता हूं, पूरे विभाग की तरफ से। और मैं अभी आपको अपने नए विभाग में आपको आमंत्रित करता हूं जी। कि कभी आप आइए और जो विभाग का कायाकल्प हुआ है उसको पूरे देश तक पहुंचाइए। थैंक यू मनोज। हमारे साथ हैं प्रोफेसर MP सिंह जी। MP सिंह जी, आपको ये अवार्ड मिला है और आप एक प्रोफेसर हैं, इस अवार्ड को पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों मिला है आपको ये? First of all, I am very humble and feel proud for this award. For this award, I am very grateful to the Professor KP Singh sir. He is very dynamic and visionary personality in this profession. He did a lot और in a very little time, बहुत ही कम समय में इन्होंने विभाग को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले गए हैं। मेरी जर्नी होती है शुरू में 1997 में। मैं पहले दिन जब क्लास में गया तो बहुत ही नर्वस स्टूडेंट के रूम में मैं वहाँ बैठा, तो मेरे गुरुओं ने केवल एक बात कही कि रीड एंड ग्रो, पढ़ो और बढ़ो। तो वही मैंने अपने माइंड में रखा। यही कहा उन्होंने कि जो लाइब्रेरीज हैं केवल वो पुस्तकों में कमरे का ही नहीं है, लेकिन वो टेम्पल ऑफ थिंकिंग है, मीन्स ज्ञान, ये विचारों के मंदिर। जी। तो इसी बात को मैं फॉलो करता गया और आज 2026 में मुझे MP सिंह जी, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का समय चल रहा है और एक तरफ आपके पुस्तक है, एक तरफ आपका डिजिटल जो प्रोसेस चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों की जरूरत है, क्योंकि समय की मांग है डिजिटल, उसको भी हमें उसी की तरह प्रारूप करना है। और लेकिन जब हम पुस्तकों की बात करते हैं, पुस्तक के वह हमारे मित्र हैं और वो जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें
कोई और नहीं दे सकता, जिसमें फील होता है बहुत ही प्यार मोहब्बत से, जो फील होता है हमें केवल और केवल पुस्तकों से ही मिल सकता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं और दोनों एक सतह चलती रहती हैं। तो सर, लाइब्रेरी का ये जो डिपार्टमेंट है उसको 80 साल पूरे हो गए, 80 साल अथक प्रयास किए हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जब 80 साल से जो सपना हमारे जो मतलब धुरंधरों ने और जो हमारे जो पूर्वजों ने संजोया था, जो एक से एक पर्सनैलिटीज विभाग ने दिए हैं, क्योंकि डॉक्टर S.R. रंगानाथन साहब ने जब यहाँ पर अपना ये डिपार्टमेंट खोला डॉक्टर S.K. दास साहब के साथ, और इसके अलावा भी 4 जैसे बताया था प्रोफेसर KP सिंह साहब ने अपनी स्पीच में कि पद्मश्री भी से नवाजा गया है, और 80 साल के बहुत लंबा इतिहास है जो आज हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये विभाग है डॉक्टर KP सिंह की, उसमें बहुत ही आगे बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद MP सिंह जी।